दीपावली जन मन की प्रसन्नता, हर्षोल्लास एवं श्री संपन्नता की कामना के महापर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक की अमावस्या की काली रात्रि को जब घर घर दीपकों की पंक्ति जल उठती है, तो वो पूर्णिमा से अधिक उजियारी होकर तमसो मां ज्योतिर्गमय को साकार कर बैठती है। ये पर्व एक दिवसीय ना होकर पंच दिवसीय होता है, जो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की दूज तक बड़े हर्षोल्लास से संपन्न होता है। पंच दिवसीय दीप पर्व का आरंभ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ होता है, जिसका अर्थ है पहले काया फिर माया। ये वैद्यराज धन्वंतरी की जयंती है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न 14 रत्नों में से एक थे। ये पर्व साधारण जनमानस में धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग पीतल कांसे के बर्तन खरीदना धनवर्धक मानते हैं। इस दिन लोग घर के आगे एक बड़ा दिया जलाते हैं, जिसे यम दीप कहते हैं। मान्यता है कि इस दीप को जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु या बाल मृत्यु नहीं होती। दूसरे दिन मनाई जाने वाली कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी अथवा रूप चतुर्दशी कहते हैं। पुराण कथानुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने आतताई दानव नरकासुर का संहार कर लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन को श्री कृष्ण की पूजा कर इसे रूप चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितृश्वरों का आगमन हमारे घरों में होता है, अतः उनकी आत्मिक शांति के लिए यमराज के निमित्त घर के बाहर तेल का चौमुख दीपक के साथ छोटे छोटे 16 दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद रोली, खीर, गुड़, अबीर, गुलाल और फूल इत्यादि से इष्ट देव की पूजा कर अपने कार्य स्थान की पूजा की जाती है। पूजा उपरांत सभी दियों को घर के अलग अलग स्थानों पर रखते हुए गणेश एवं लक्ष्मी के आगे धूप दीप जलाया जाता है। तीसरे दिन अमावस्या की रात्रि में दिवाली पर्व मनाया जाता है। दिन भर लोग अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रंगोली बनाते हैं। सायकाल खील, बताशे, मिठाई आदि सब खरीदते हैं। दिए, कपास, बिनौले, मशाल, तुमड़ी, पटाखे, मोमबत्ती आदि की व्यवस्था कर घर घर में होती है ये सारी व्यवस्था। सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात दीप जलाने की श्रृंखला आरंभ कर सभी लोग नए वस्त्र पहनकर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करते हैं। शहरों में व्यापारी नए बही खातों का पूजन करते हैं, तो कुछ श्रद्धालु जन इस रात विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का आयोजन भी करते हैं। गांव में घर के बाहर तुलसी, गोवर्धन, पशुओं की खुरली, बैलगाड़ी, हल आदि के पास भी दिए रखे जाते हैं। गांव की गलियों, पगडंडियों, मंदिर, कुएं, पनघट, चौपाल आदि सार्वजनिक स्थानों पर भी दिए रखे जाते हैं। अमावस्या की रात को तांत्रिक भी बहुत उपयुक्त मानकर अपने तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं। कई लोग टोटके भी करते देखे जाते हैं। लक्ष्मी पूजा की रात्रि को सुखरात्रि भी कहते हैं। इस अवसर पर लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की पूजा भी की जाती है, जिससे सुख मिले। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पुराणों में कहा गया है, वसामी नित्यम सुभगे प्रगल्भे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने अक्रोधिने देव परे कृतज्ञे जितेंद्रिये निम्न पुदीर्ण सत्वे स्वधर्मशीलेषु च धर्मावित्सु वृद्धोपसवता निरते च दान्ते कृतात्मनि क्षांति परे समर्थे शांतासु तथा अबलासु वसामि वारिषु प्रतिव्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु सत्यासु नित्यं प्रियदर्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु। अर्थात मैं उन पुरुषों के घरों में निवास करती हूं जो स्वरूपवान, चरित्रवान, कर्म कुशल तथा तत्परता से अपने काम को पूरा करने वाले होते हैं।
जो क्रोधी नहीं होते, देवताओं में भक्ति रखते हैं, कृतज्ञ होते हैं तथा जितेंद्रिय होते हैं, जो अपने धर्म, कर्तव्य और सदाचरण में सतर्कता से तत्पर होते हैं, सदैव विषम परिस्थितियों में भी अपने को संयम में रखते हैं, जो आत्मविश्वासी होते हैं, क्षमाशील तथा सर्वसमर्थ होते हैं। इसी प्रकार उन स्त्रियों के घर मुझे बहुत पसंद हैं जो क्षमाशील, जितेंद्रिय, सत्य पर भक्ति रखने वाली होती हैं तथा जिन्हें देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, जो सौभाग्यवती, गुणवती, पति से अटूट भक्ति रखने वाली, सबका कल्याण चाहने वाली तथा सद्गुणों से अलंकृत होती हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कर उसे अंगुली पर उठाकर इंद्र द्वारा की गई अतिवृष्टि से गोकुल को बचाया था। इस पर्व के दिन बलि पूजा, अन्नकूट आदि को मनाए जाने की परंपरा है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन गौ माता की पूजा करने से सभी पाप उतर जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर जल, मूली, रोली, चावल, फूल, दही, खीर तथा तेल का दीपक जलाकर समस्त कुटुंब परिजनों के साथ पूजा की जाती है। दीप पर्व के 5वें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इसमें बहन अपने भाई की लंबी आयु व सफलता की कामना करती है। भैया दूज का दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर, उनकी आरती कर, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मृत्यु के देवता यम की बहन यमी ने अपने भाई यमराज को अपने घर निमंत्रित कर तिलक लगाकर भोजन कराया था तथा भगवान से प्रार्थना की थी कि उनका भाई सुरक्षित रहे। इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।